नमस्कार बच्चों, 12th ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे विश्व में जनसंख्या घनत्व के बारे में और हमने कल वीडियो में जाना कि विश्व में जनसंख्या का घनत्व किस प्रकार है, महाद्वीपों में किस प्रकार से असमान रूप से जनसंख्या घनत्व का वितरण है। आइए जनसंख्या घनत्व में विश्व वितरण की दृष्टि से आज हम बात करेंगे विश्व में जनसंख्या घनत्व का वितरण, यानी किन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है और किस किस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कम है। विश्व को जनसंख्या घनत्व के वितरण की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। उन 5 भागों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए जुड़ते हैं आज के टॉपिक से और बात करते हैं विश्व में जनसंख्या घनत्व के वितरण के बारे में। तो हम ये कहेंगे कि इसे 5 भागों में विभक्त किया गया है। विश्व में जनसंख्या घनत्व के वितरण को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 पर आता है अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। हम बोर्ड को 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे, आधे इधर और आधे उधर लिखेंगे। तो अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में कौन से क्षेत्र आते हैं और क्या क्राइटेरिया है, यानी कितनी जनसंख्या घनत्व को अधिक जनसंख्या या अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में माना जाता है। तो हम कह सकते हैं जिस क्षेत्र में 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जिस क्षेत्र में 250 या 250 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, उस क्षेत्र को अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कहा जाएगा। हमने जनसंख्या वितरण की बात की थी और उसमें भी हमने पाया कि विश्व में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां जनसंख्या का वितरण बहुत अधिक है, तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां जनसंख्या का वितरण बहुत कम है। उसी आधार पर जनसंख्या घनत्व की हम बात करेंगे। यहां हमें याद रखना है जिन क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण अधिक था, उन्हीं क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाएगा। तो इस आधार पर हमने जनसंख्या वितरण की जब बात की तो हमने पाया कि एशिया के 3 भागों में जनसंख्या वितरण अधिक था, तो यहाँ जनसंख्या घनत्व भी उन एशिया के 3 भागों में अधिक मिलेगा। तो अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कौन कौन से होंगे, आइए बात करते हैं। इसमें होगा पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया। ये 3 क्षेत्र ऐसे होंगे जो अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र होंगे। इनके साथ साथ ये तो एशिया के भाग हुए। एशिया के बाद बात करें तो पश्चिमी व मध्यवर्ती यूरोप, यानी यूरोप का पश्चिमी भाग और यूरोप का मध्यवर्ती भाग, ये दोनों भाग भी अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में आएंगे। और इसके बाद यदि उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी क्षेत्र, यानी पूर्वी उत्तरी अमेरिका। तो हम यहां ये कह सकते हैं कि अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में विश्व के 3 भाग आते हैं, जिसमें एशिया का पूर्वी भाग, एशिया का दक्षिणी भाग और एशिया का दक्षिणी पूर्वी भाग। ये 3 क्षेत्र एशिया महाद्वीप के। और उसके बाद यूरोप की बात करें तो पश्चिमी और मध्यवर्ती यूरोप, और उत्तरी अमेरिका की बात करें तो पूर्वी उत्तरी अमेरिका।
यानी ये क्षेत्र जो है यहाँ 250 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, इसलिए यह भाग अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कहलाएगा। इसके बाद बात करें नंबर 2 पर, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र के बाद नंबर 2 पर अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। पहले हमने बात की है अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले, और नंबर 2 पर बात करेंगे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। यहां कितने व्यक्ति निवास करते हैं, क्या क्राइटेरिया है, तो यहां हमारा आंसर होगा 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी ऐसे क्षेत्र जहां कम से कम 100 और ज्यादा से ज्यादा 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं, वह सभी क्षेत्र अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में आएंगे। देखिए इस क्षेत्र में विश्व के कौन कौन से भाग आते हैं, तो हम सर्वप्रथम बात करें तो दक्षिणी यूरोप, यूरोप का दक्षिणी भाग, दक्षिणी पूर्वी यूरोप, यूरोप का दक्षिण पूर्वी भाग, और पूर्वी यूरोप, यूरोप महाद्वीप के ये 3 भाग, दक्षिणी यूरोप, दक्षिण पूर्वी यूरोप और पूर्वी यूरोप, ये 3 भाग अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में आएंगे। उसके बाद बात करें तो मध्य उत्तरी अमेरिका, मध्य उत्तरी अमेरिका, अमेरिका का जो मध्य भाग होगा वो इसी क्षेत्र में आएगा। उसके बाद दक्षिण अमेरिका का तटवर्ती भाग, दक्षिण अमेरिका का तटवर्ती भाग यानी दक्षिण अमेरिका का जो तटीय भाग है वो भी अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में आएगा। इसके बाद बात करें तो अफ्रीका, अफ्रीका का तटवर्ती भाग, अफ्रीका महाद्वीप में जो तटीय भाग है वो सारा अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में आएगा। इसके बाद एशिया का आंतरिक भाग, एशिया महाद्वीप का जो आंतरिक भाग है वो भी इसी क्षेत्र में आएगा। उत्तरी पश्चिमी चीन, चीन का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वो, इसके बाद हमारे भारत का मध्यवर्ती क्षेत्र, मध्यवर्ती भारत यानी भारत के मध्य के जो भाग हैं वो सारे क्षेत्र इसमें आएंगे। और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, तो यहां हम कह सकते हैं अधिक जनसंख्या, अधिक जनघनत्व वाले जो क्षेत्र होंगे वो 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या के आधार पर बांटे गए हैं, जिसमें दक्षिणी, दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी यूरोप आते हैं, मध्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का तटवर्तीय भाग, अफ्रीका का तटवर्तीय भाग, एशिया का आंतरिक भाग, उत्तरी पश्चिमी चीन, मध्यवर्ती भारत और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, यह क्षेत्र इस भाग में आते हैं। इसके बाद बात करें नंबर 3 पर, तो तीसरा होगा हमारा सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र, सामान्य जन घनत्व वाले क्षेत्र। सामान्य जन घनत्व वाले क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र आएंगे जहां 10 से 100 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हो, यानी 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यदि निवास करते हैं तो वह क्षेत्र सामान्य जन घनत्व वाले क्षेत्र में आएगा। तो इस सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में कौन कौन से भाग हैं? तो हम कह सकते हैं एशिया के कुछ भागों की बात हमने ऊपर कर ली है, तो ये जो शेष बचते हैं एशिया के भाग वो अफ्रीका महाद्वीप के भी कुछ भागों की बात हमने ऊपर की है, तो अफ्रीका के शेष बचे भाग, और उसके बाद उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के विस्तृत घास के मैदान, यानी सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र वो होंगे जहां 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, और इस क्षेत्र में एशिया, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिण अमेरिका के विस्तृत घास के मैदान वाले जो क्षेत्र हैं वो इस सामान्य जल घनत्व वाले क्षेत्र में आएंगे। इसके बाद नंबर 4 पर हम बात करें तो कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में कौन से क्षेत्र आएंगे? क्या क्राइटेरिया होगा? 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी जिस क्षेत्र में कम से कम 1 ज्यादा से ज्यादा 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं वो सभी क्षेत्र कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में आएंगे। तो इस क्षेत्र में विश्व के कौन कौन से भाग हैं? बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप में सूडान, लीबिया, मालागासी। अफ्रीका के सूडान, लीबिया और मालागासी जो क्षेत्र हैं वो कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में आएंगे। इसके बाद बात करें तो उत्तरी अमेरिका में कनाडा, उत्तरी अमेरिका का कनाडा जो भाग है वो इसमें आएगा। इसके बाद बात करें दक्षिण अमेरिका, तो दक्षिण अमेरिका का उत्तरी अर्जेंटीना क्षेत्र जो है, उसके साथ साथ पेरू। दक्षिण अमेरिका का उत्तरी अर्जेंटीना क्षेत्र, पेरू, ये दोनों भाग जो हैं कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में आएंगे। और बात करें एशिया महाद्वीप की, ऊपर चर्चा कर चुके हैं। अब जो शेष एशिया का भाग बचेगा वो इस क्षेत्र में आएगा। तो एशिया में पश्चिमी साइबेरिया क्षेत्र की चर्चा हमने की थी। साइबेरिया क्षेत्र जो है उसका पश्चिमी भाग इसमें आएगा। बोर्नियो, इसके बाद खाड़ी देश जितने भी हैं वो सारे के सारे क्षेत्र इस कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में आएंगे। तो ये भाग जो है ये कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं जहां 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। और नंबर 5 पर आता है प्राय जन विहीन क्षेत्र। प्राय जन विहीन क्षेत्र यानी जहां लोग निवास नहीं करते या बिल्कुल ना के बराबर करते हो, तो हम कह सकते हैं एक व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर। ऐसे क्षेत्र जहां एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं वो सारे क्षेत्र प्राय जन विहीन क्षेत्र में आते हैं। तो यहां हम कहेंगे विश्व का 70% भाग इसमें आता है। विश्व का 70% भाग, पूरे विश्व का 70% क्षेत्र प्राय जनविहीन क्षेत्र की दृष्टि में आता है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र होंगे? अति शीतल प्रदेश और इसका ठीक विपरीत अति उष्ण प्रदेश, यानी बहुत ज्यादा ठंडे क्षेत्र और बहुत ज्यादा गर्म क्षेत्र दोनों इसी में आएंगे। इसके साथ कहेंगे हम उच्च पर्वतीय क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र, यानी ऐसे भाग जहां ऊंचे पर्वत बहुत सारे पाए जाते हों और इसका ठीक विपरीत जहां मरुस्थल बहुत ज्यादा पाए जाते हों, उन क्षेत्रों में एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। इसलिए यह क्षेत्र प्राय जन विहीन क्षेत्रों की दृष्टि में आता है। तो देखिए बच्चों, हमने विश्व जनसंख्या घनत्व के वितरण के बारे में 5 क्षेत्रों के बारे में चर्चा की। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र और प्राय जनविहीन जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। तो इन 5 जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि विश्व में जनसंख्या घनत्व का वितरण किस प्रकार से असमान है। किसी क्षेत्र में 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज्यादा लोग भी निवास करते हैं, तो कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। आइए इस सारे टॉपिक को मानचित्र की दृष्टि से हम देखते हैं और चलते हैं मानचित्र की ओर, जहां हम ये देखेंगे कि कौन से क्षेत्र कहां स्थित हैं। आइए बच्चों, हम बात करते हैं मानचित्र पर विश्व में जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो हम सबसे पहले देखें अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बात करें तो एशिया का पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग, यानी यहां हम देखें तो ये एशिया महाद्वीप है, इसका पूर्वी भाग ये क्षेत्र, दक्षिणी भाग यह क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी भाग ये यहां पूरा जो क्षेत्र होगा, ये पूरा भाग जो है ये अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में आएगा। इसके बाद यूरोप की बात करें तो पश्चिम और मध्यवर्ती यूरोप, ये हम चलें यहां ये यूरोप महाद्वीप, इस यूरोप महाद्वीप की बात करें तो इस यूरोप महाद्वीप का पश्चिम और मध्यवर्ती भाग, ये जो क्षेत्र है यहाँ ये पश्चिमी भाग और इसके बाद ये यहाँ मध्य भाग, ये यूरोप का मध्य भाग होगा। और उत्तरी अमेरिका में बात करें तो पूर्वी उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका और ये पूर्वी क्षेत्र जहाँ वॉशिंगटन वगैरह जो आते हैं, ये पूरा क्षेत्र जो है ये पूर्वी उत्तरी अमेरिका में आता है। इसके बाद अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्रों की बात करें तो इसमें दक्षिण पूर्वी और पूर्वी यूरोप, ये पुनः हम बात करें यूरोप की तो यहाँ यूरोप महाद्वीप, और यूरोप महाद्वीप में बात करें तो दक्षिण पूर्वी और पूर्वी, ये यूरोप का पूर्वी क्षेत्र यहाँ। इसके बाद दक्षिण पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र, ये दक्षिणी क्षेत्र यहाँ और दक्षिण पूर्वी यहाँ, तो ये पूरा क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक का जो है ये पूरा कवर होता है अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में। उसके बाद मध्य उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका का जो मध्य भाग है, ये मध्य भाग सारा का सारा मध्य उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्र है ये अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में आता है। इसके बाद बात करें तो दक्षिण अमेरिका के तटवर्तीय भाग, ये दक्षिण अमेरिका है,
इसके तटवर्तीय भाग, ये जितना भी तट है इसका, ये तटवर्तीय भाग जो है ये अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्रों में आता है। इसके बाद बात करें तो अफ्रीका के तटवर्तीय भाग, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप का जो तटीय भाग होगा, ये तटीय भाग सारा का सारा अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्रों में आता है। फिर उसके बाद एशिया का आंतरिक भाग, ये एशिया महाद्वीप का जो आंतरिक भाग है, यहाँ ये जो क्षेत्र है ये अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्रों में आता है। उत्तर पश्चिमी चीन, ये आप देखेंगे यहाँ ये चीन है, चाइना, इसका उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, ये उत्तरी और ये पश्चिमी, ये जो क्षेत्र है ये यहाँ अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र में आएगा। मध्यवर्ती भारत, ये हम बात करें भारत की, तो भारत का जो मध्य क्षेत्र है ये सारा का सारा अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्रों में आता है। और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये जो दक्षिणी भाग है यहाँ, ये सारा अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्रों में आता है। इसके बाद सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के विस्तृत घास के मैदान आते हैं। तो इसमें जो घास के मैदान है ये यहाँ लगभग पूरा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कवर करते हुए इस क्षेत्र में घास के मैदान है, तो ये घास के मैदान वाले क्षेत्र जो है वो इसमें आते हैं। कम जनघनत्व वाले क्षेत्र की बात करें तो अफ्रीका में सूडान, लीबिया और मालागासी, ये हमारा अफ्रीका है। अफ्रीका में बात करें तो यहाँ ये सूडान, लीबिया, मालागासी जो क्षेत्र है ये कम जनघनत्व वाले क्षेत्रों में आता है। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में कनाडा, ये यहाँ हम उत्तरी अमेरिका को देखें तो ये यहाँ कनाडा क्षेत्र है, ये कनाडा क्षेत्र भी कम जनघनत्व वाले क्षेत्रों में आता है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका में बात करें तो उत्तरी अर्जेंटीना और पेरू, ये दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका में यहाँ देखें तो ये अर्जेंटीना और इसके साथ साथ पेरू, ये अर्जेंटीना और इसके साथ यहाँ ये पेरू, तो ये क्षेत्र कम जनघनत्व वाले क्षेत्रों में आते हैं। और एशिया में बात करें तो पश्चिमी साइबेरिया, ये एशिया महाद्वीप, इसका ये पश्चिमी भाग जो साइबेरिया का है यह, इसके साथ साथ बोर्नियो और खाड़ी देश जितने भी सारे यहाँ ये खाड़ी देश हैं ये इस क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद प्राय जनविहीन क्षेत्र की बात करें तो जनविहीन क्षेत्र ये पूरा का पूरा जो अति शीतलन प्रदेश है जहां हमेशा बर्फ जमी रहती है, इस क्षेत्र की बात करें, या फिर यहाँ दक्षिण में आए हम तो यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है ये क्षेत्र। साथ ही साथ जितने भी रेगिस्तानी क्षेत्र हैं वो रेगिस्तानी क्षेत्र विश्व के इस भाग में आते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने विश्व में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 5 भागों के बारे में चर्चा की है। इन 5 भागों को जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमने लिखे उन पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और साथ ही साथ विश्व के मानचित्र में इन स्थानों को आप किसी संकेत चिन्ह के माध्यम से या किसी पर्टिकुलर कलर के माध्यम से भरकर अपने दिमाग में इसको सेट करने की कोशिश करेंगे और अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।